दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो और चाहते हो कि आपका भी कोई रिलेशन होना चाहिए? या फिर क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप लड़कियों से बात तो करने जाते हो, लेकिन उन लड़कियों में से कोई भी आपको भाव नहीं देती और बस बात करके चली जाती है? तो हो सकता है कि आप वो गलतियाँ कर रहे हो जो कि गर्ल्स साइकोलॉजी के हिसाब से गलत हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स जो कि किसी भी लड़की के अंदर लड़के को लेकर चल रही होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की है जिसे आप पसंद करते हो तो हमें कमेंट में यस टाइप करके जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं जो कि किसी भी लड़की के अंदर लड़के के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले चल रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 1, सेटिस्फैक्शन। कोई भी लड़की लड़के के साथ रिलेशन में आने से पहले ये चीज जरूर सोचती है कि क्या कुछ वक्त बिताने के बाद ये लड़का मुझे छोड़ तो नहीं देगा। क्योंकि होता ये है कि ज्यादातर लोगों में ये देखा जाता है कि एक बार जो चीज हमें मिल जाए हम उसकी वैल्यू करनी भूल जाते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई फोन चाहिए होता है तो उसकी वैल्यू तब तक ही होती है जब तक कि वो फोन हमें मिल ना जाए, लेकिन जब एक बार वो फोन हमें मिल जाता है तब हमें उस फोन की वैसी चाहत नहीं रह जाती जैसे कि हमें उसके मिलने से पहले हुआ करती थी। इसलिए लड़कियों के मन में भी ये डर बैठा रहता है कि अगर मैंने इस लड़के को हाँ कह दिया और इसके साथ रिलेशन में आ गई तो कहीं ये भी अपना मन भरने के बाद मुझे छोड़कर ना चला जाए। इसलिए लड़की को खुद पर भरोसा दिलाना और उसे इस बात से सेटिस्फाई करना कि आप उसे धोखा नहीं दोगे बहुत जरूरी होता है, तभी वो आपके साथ रिलेशन में आ पाएगी। फैक्ट नंबर 2, नेवर रिवील योर फीलिंग्स। ज्यादातर लड़के अपने अंदर की फीलिंग्स और इमोशंस को लड़की के सामने इस कदर रख देते हैं मानो ये उनका रोज का काम हो, लेकिन लड़कियों को ज्यादातर लड़कों की यही आदत पसंद नहीं आती क्योंकि लड़कों के ऐसा करने से लड़कियों का ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। यानी कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है तो उसके सामने जाकर कभी भी ये मत कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या फिर तुम मुझे अच्छी लगती हो, बल्कि इसकी जगह अगर आप अपनी बातों को अलग तरह से लड़की के सामने रखेंगे तो वो आपसे ज्यादा जल्दी इंप्रेस हो जाएगी। जैसे कि आप लड़की के सामने जाकर ये कह सकते हो कि मुझे आपकी कम बोलने वाली आदत बहुत पसंद है, या फिर आपका बात करने का तरीका सबसे अलग है जो कि मुझे अच्छा लगता है। ऐसा करने से होगा ये कि लड़की को आपकी ओर से खुद के लिए गुड वाइब्स दिखाई देंगी और हो सकता है कि आगे चलकर आपकी बात भी बन जाए। लेकिन अगर आप सीधा जाकर अपने इमोशंस को जाहिर कर दोगे तो ये लड़की की ईगो को सेटिस्फाई कर देगा और उसे ये लगेगा कि ऐसे तो 3600 लड़के आए दिनों मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको बस कुछ भी करके लड़की के सामने खुद को यूनिक साबित करना है, तभी आपकी बात उस लड़की के साथ बन पाएगी। फैक्ट नंबर 3, ब्रेकअप स्टोरी। अगर आप पहले भी किसी के साथ रिलेशन में रहे हो और ब्रेकअप होने के बाद आप किसी लड़की के सामने जाकर उसे अप्रोच कर रहे हो तो भूलकर भी अपनी ब्रेकअप की वजह उस लड़की को मत बताना, क्योंकि अगर आपने अपने ब्रेकअप की वजह बता दी तो इससे लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाएगी कि अगर ये अपनी पहली गर्लफ्रेंड को उसके बर्ताव या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से छोड़ सकता है तो कल को मेरी भी किसी गलती पर ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में लड़की आपके ऊपर भरोसा करना तो दूर, आपसे बात करने से पहले भी एक बार सोच में पड़ जाएगी। फैक्ट नंबर 4, नेवर बी इनसिक्योर। अगर आप किसी भी लड़की को पसंद करते हो तो उसके लिए कभी भी इतने सिक्योर मत हो जाओ कि आपकी बात बनने से पहले ही बिगड़ जाए, क्योंकि आजकल लड़कियां भी लड़कों की ही तरह खुद को आजाद तरीके से रखना और खुलकर जीना चाहती हैं। इसी वजह से उनको ये कभी भी पसंद नहीं आता कि कोई भी लड़का उन पर अपना हुक्म चलाए या फिर उनको किसी भी दूसरे लड़के से मिलने के लिए रोके। इसलिए अगर आप किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में लाना चाहते हो तो सबसे पहले तो उस लड़की को फ्री छोड़ दो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसकी परवाह ना करो, आप उस लड़की की परवाह करो, लेकिन कभी भी उस लड़की के लिए इतने भी सिक्योर ना हो जाओ कि आप उसे किसी भी लड़के से मिलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दो, क्योंकि ऐसा करने से लड़की फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और वैसे भी लड़कियों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि उस लड़की को अपनी जिंदगी में लाने के आपके सारे अरमानों पर पानी फिर जाए। फैक्ट नंबर 5, नेवर अवेलेबल फॉर एवरी टाइम। ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप में आने के लिए ये मेजर गलती अपनी लाइफ में करते ही करते हैं। वो किसी भी लड़की के साथ जब भी रिलेशन में आना चाहते हैं तो वो उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा करना ही लड़कों की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर वक्त लड़कियों के लिए अवेलेबल रहने से उनको ये लगता है कि ये तो बड़ा वेला आदमी है, जब भी मैं इसे बुलाती हूँ तब ये मेरे लिए हाजिर हो जाता है। ऐसे में लड़की को आपका प्यार दिखाई नहीं देगा, बल्कि आप इस सिचुएशन में उस लड़की को एक गधे की तरह दिखाई दे रहे होंगे जिसका इस्तेमाल वो अपने हिसाब से जब चाहे कर लेगी। लेकिन अगर आप लड़की के लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहोगे तब जाकर उसे आपकी असल वैल्यू समझ में आएगी और वो आपसे बात करने के बारे में सोचेगी या फिर आपसे खुद ही मिलने के लिए इच्छा जताएगी।
और अगर लड़की ऐसा करने लग जाए तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपका तीर अब निशाने पर जाकर लग चुका है, क्योंकि अब आप और वो लड़की दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने मन में कहीं ना कहीं फीलिंग्स रखते हो और अब धीरे धीरे उस लड़की को भी आपकी वैल्यू समझ में आने लगी है। फैक्ट नंबर 6, नेवर रिवील योर फैंटेसीज। ये पॉइंट लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ज्यादातर लड़कों के काम खराब होते हैं। अब होता ये है कि बातों ही बातों में अगर लड़की आपसे ये पूछ देती है कि आप किसी भी लड़की के लिए क्या सोचते हो या फिर आप किसी भी लड़की को कैसे खुश रखोगे, तो ऐसे में हम लड़के जोश जोश में आकर लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करने के अलावा अपनी फैंटेसीज के बारे में भी बताना शुरू कर देते हैं। अब कोई माने या ना माने, लेकिन ज्यादातर लड़कों के अंदर जो फैंटेसीज चल रही होती हैं वो किसी भी लड़की के साथ फिजिकल होने की ही होती हैं। लेकिन ऐसे में अगर ये बात आपने अपने मुंह से किसी भी लड़की के सामने कह दी तो भाई आपका पहले ही पत्ता साफ समझिए, क्योंकि एक बार रिलेशन में आने के बाद कुछ वक्त बिताते ही अगर लड़की आपके साथ कंफर्टेबल फील करेगी तो वो खुद ही फिजिकल होने की डिमांड रखेगी। लेकिन अगर आपने अपनी ओर से ये बता दिया कि मैं रिलेशनशिप में आने के बाद आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूं, तो लड़की के मन में जो आपकी जेंटलमैन वाली इमेज थी वो बस अब एक फकबॉय वाली इमेज बनकर ही रह जाएगी और आप सिंगल ही रह जाओगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई चीज सीखने को मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।